अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है, हाउ टू गेट ट्रांसलेशन ऑफ द उर्दू निकाहनामा। उर्दू निकाहनामा की ट्रांसलेशन किस तरीके से हासिल कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इमिग्रेशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेवलिंग अब्रॉड। बाहर जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, चुनाचे एज ए प्रूफ ऑफ द स्पाउस ये ज़रूरी होता है कि निकाहनामा चूँकि उर्दू में है और इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो वो हमें देना होता है। और इसके अलावा अगर हम मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो अरबी में ट्रांसलेशन करवाते हैं, और इसी तरह दूसरे कंट्रीज़ में ज़्यादातर में इंग्लिश होती है, और इसके अलावा अगर फ्रेंच, जर्मन और भी लैंग्वेज हो सकती है, तो आपका पास उर्दू निकाहनामा आप उसकी ट्रांसलेशन कराना चाहते हैं। देखिए, अगर मुख्तलिफ लैंग्वेज है, अरबी है, तो अरबी के लिए देखें जो कंट्री है, सऊदीया है, जैसे अरब अमारात है, उनके अपने एक रिकॉग्नाइज बंदे हैं जो आपको अरबी में ट्रांसलेशन करके देंगे। वो अपनी सील और स्टैम्प्स लगाएंगे तो वो ट्रांसलेशन एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। अब इसी तरीके से फ्रेंच, जर्मन वो दूसरे भी हो सकते हैं उस हिसाब से। अब अगर बात जो जनरल है वो इंग्लिश ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है। देखिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए ऑफ कोर्स अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे चाहिए इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन या तो आपको शादी के टाइम इंग्लिश निकाहनामा ही लेना चाहिए, वो तो खैर टाइम गुजर गया, नहीं लिया, अब आप उसकी ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। आप बेहतर तरीका ये है कि आप किसी लायर से, रिकॉग्नाइज बंदे से, लायर से कंसल्ट करें। लायर से कंसल्ट करेंगे तो वो फिर आपको जो है उसकी ट्रांसलेशन एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के तहत वो ट्रांसलेशन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जहन में रखनी है, जो आपके नाम के स्पेलिंग्स है, वो स्पेलिंग्स यूज़ होने हैं, वो स्पेलिंग्स इस्तेमाल करने, याद रखें, दोनों के, मियाँ और बीवी के, वो स्पेलिंग जो आपके ऑफिशियल स्पेलिंग है, जो ऑफिशियली तौर पर आपके पासपोर्ट में स्पेलिंग दिए गए हैं, या आपके NIC पे, आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पर स्पेलिंग्स हैं, या पासपोर्ट पर स्पेलिंग है। याद रखें, ट्रांसलेशन पे सिर्फ और सिर्फ वही स्पेलिंग आपको इस्तेमाल करने हैं। अगर आप बाकी मैटर नहीं करती, एड्रेस मैटर नहीं करता, विटनेस मैटर नहीं करते, उनके स्पेलिंग ऊपर नीचे कोई मसला नहीं, लेकिन इनके स्पेलिंग, चूंकि इमिग्रेशन में जब आप जाते हैं तो सिर्फ आपके नाम को देखा जाता है, स्पाउस के और उसके दोनों के नाम को देखा जाता है, दोनों स्पाउस चुना चाहिए, वो नाम वो स्पेलिंग होनी चाहिए। ए और ई का फर्क नहीं होना चाहिए, आई और ई का फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे मोहम्मद में MOH MUH होता है, अहमद में ई भी होता है, ए भी होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल है। इसलिए ट्रांसलेशन कराते हुए कि इन चीज़ों को खासकर अपने मद्देनजर रखना है। अगर आप वैसे लायर को एंगेज कर रहे हैं तो उनको इन चीज़ का पता होता है। अब लायर के थ्रू वो ट्रांसलेशन कराए, खाली वो ट्रांसलेशन के अलावा वो नोटराइज भी होगी। याद रखें, जो इंटरनेशनल अटेस्टेशन है नोटरी की, जो इंटरनेशनल लॉ के तहत एक्सेप्टेड होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन के बाद नोटराइज होगा, और फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से वो अटेस्टेशन होगी। फिर उसके बाद मुतलका एम्बेसी है, कहीं भी आपको अटेस्ट कराना है वो आप कराएंगे। तो बेसिकली तौर पर ये आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन जब करानी है, नाम का स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है। अगर गलत हो गए तो फिर आपके लिए बड़ा मसला बनेगा। ये था आज का लीगल लेक्चर। इजाज़त कर, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।